अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10। ये है बहुत अर्ली मॉर्निंग अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी अभी तक सो रही हैं। अम्मी उठेंगी अराउंड 11 बजे। मैं तो देखिए पूरे घर के काम करके ये अम्मी की चाय रखी है मैंने। अम्मी के लिए मैंने तवा रखा हुआ है क्योंकि उसमें अम्मी का नाश्ता बनेगा। ब्रेड पड़ी है अम्मी के लिए। मैं तो सारे काम इधर अगर आपको दिखाऊंगी, अभी सारी क्लीनिंग हो चुकी है, काम हो चुके हैं। आज जो मुझे खाना बनाना है उसकी तैयारी हो चुकी है। मेरा दिन तो स्टार्ट हुए 5 घंटे हो गए हैं लेकिन अम्मी के लिए भी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, तो अभी उनका वेट हो रहा है। तो चूंकि मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो दिजाना के बाबा के लिए मैं लेके आई थी अनार, तो मैंने कहा अनार काटते हैं। चलो जी अनार काटते हैं। अच्छा, मैं कल ना मैंने वो व्लॉग में आपको दिखाया था ना कि दिजाना के बाबा डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और वो खाना शाना खा रहे थे हमारे साथ। तो बड़े लोगों ने पूछा कि गुल बताएं भाई कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अल्लाह का बड़ा करम है और बहुत अल्लाह का एहसान है। आज हमारी अपॉइंटमेंट है दिजाना के बाबा को, तो मैं नहीं लेके जा रही हूँ। दिजाना के बाबा घर पे होंगे, मैं और अम्मी जाएंगे। अम्मी की भी अपॉइंटमेंट है और मैं जाऊँगी दिजाना के बाबा के बिहाफ पे उनकी अपॉइंटमेंट को अटेंड करने के लिए। तो फिर ये होता है कि कभी कभी डॉक्टर से फ़ोन पे बात करवा देती हूँ, कभी कभी खुद ही बताती हूँ, तो डॉक्टर उसके मुताबिक असेसमेंट कर लेता है। तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं। वेदर चेंज हो गया। कल हुई थी हमारे पास पहली फ्लरी। स्नो तो स्नो कह लें, लेकिन स्नो मैं उसको कंसिडर करूँगी जब स्नो आएगी और वो टिक जाएगी, वो जाएगी नहीं, तो मैं उसको बोलूँगी कि फर्स्ट स्नो या स्नो स्टॉर्म आया है। कल हमारे पास सुबह के वक्त हुई थी फ्लरीज और उसके बाद बिल्कुल वेदर क्लीन हो गया था, बिल्कुल क्लीन हो गया था। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कभी स्नो हुई भी थी। थोड़ी देर के बाद वो सही हो गया था। लेकिन जो इस तरह से होती है ना स्नो, उसका ना वो उसकी खूबसूरती बड़ी होती है, वो बिल्कुल ऐसा फिल्मी सीन सा लगता है। तो जनाब मैं अनार काट रही हूँ और ये देखें मैंने आपके सामने अनार काटा और ये देखिए इसके अंदर से सब कुछ निकल गया। तो ये मैंने बड़े सालों बाद सीखा सीरियसली। पहले मैं इतने गंदे तरीके से अनार काटती थी, इतने गंदे तरीके से अनार काटती थी। अब कोई भी लकड़ी का स्पैचुला मैं लेती हूँ क्योंकि ये हैवी होता है। तो जब मैं इसको उल्टी साइड पे ऐसे करती हूँ ना, तो सब निकलते रहते हैं खुद ब खुद बीज, और ये बीच में बिल्कुल खाली हो गया। अब ये देखें भरा हुआ है ना, ये देखें। अब मैं आपके सामने करती जाऊँगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद और देखिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अनार हमारे घर में दिजाना के बाबा को बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे मेरा ना कंडीशनल है, अगर तो मीठा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर खट्टा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अम्मी ने भी कहा मैं तो अनार नहीं खाती। मैंने कहा चलें दिजाना के बाबा को अच्छे लगते हैं। और आजकल मेरी कोशिश होती है कि उनको रोज़ मैं ना 1-2 फ्रूट ज़रूर दूँ, क्योंकि वो इतने वीक हो गए हैं। आपको पता नहीं चलेगा ना। अच्छा यूँ करूँगी, एक काम करती हूँ, जब भी मैं दिजाना के बाबा का फेस रिवील करूँगी तो मैं आपको फेस रिवील के बाद एक और वीडियो लगाऊंगी जिसमें हम हमारी ओल्ड पिक्चर्स देखेंगे। तो आपको पता चलेगा कि दिजाना के बाबा इस एक्सीडेंट से पहले और इस एक्सीडेंट के बाद कितने पतले हो गए हैं। यकीन करें, आप सब लोग मुझे कहते हैं ना कि गुल आप पतली हैं, आप पतली हैं, पतली हैं। मेरे मियाँ का जो अगर अब आप देखें ना, तो मुझे ऐसा लगता है मुझसे भी आधे हो गए हैं, इतने वीक हो गए हैं। तो मैं उनसे कहती थोड़ा गेन कर लें, थोड़ा गेन कर लें, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं खुश हूँ, मैंने ऐसे ही रखना है अपना वेट। कहते हैं अल्लाह अल्लाह करके मेरा वेट नीचे आया है। तो अब तो मेरा BMI के मुताबिक भी उनका काफ़ी लो हो गया वेट, लेकिन वो खुश हैं। वीकनेस है, चक्कर शक्कर आ रहे हैं उनको, लेकिन वो चूँकि आप हर वक्त बेड पे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बॉडी यूज टू नहीं रहती। जब आप चलते हैं फिर आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है। तो दिजाना के बाबा की हेल्थ की अपडेट मैंने आपको दे दी है। अब बस एक काम शाम डन करूँगी। जिब्राइल 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही, बीमार है बेचारी। आज सुबह कह के गई थी, मैंने लंच भी पैक कर दिया था उसका, वो स्कूल जाएगी। लेकिन फिर सुबह उठी है तो उसको खांसी थी और मुझे ना वो फील हो रहा था उसकी आवाज़ से कि वो ठीक नहीं है। तो मैंने उसको बोला जाओ सो जाओ। तो अभी वो आई थिंक वो भी लेटी हुई है ऊपर। दिजाना के बाबा जाग रहे हैं, टीवी शीवी देख रहे हैं ऊपर। और बस ये देखें, ओए होए 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 होए, ऑलमोस्ट हो गया जी हमारा अनार डन हो गया। मैंने कहा चले जितने देर में मैं अनार छीलती हूँ उतनी देर में आप लोगों से गपशप भी लगा लेती हूँ। ओए होए 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 होए, ये देखें आपको दिखाया था ना, आप देखें ये 2 देखें, इसके अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है? अनार छीलने का तरीका आपने देखा मेरा कितना अच्छा है अब इसको मैं, अच्छा मेरे में एक अच्छी बुरी कोई भी आदत कह लें, कुछ लोग कहते हैं इससे मिठास निकल जाती है। मैं अनार को धोती हूँ। अभी आपको दिखाऊं कैसे धोती हूँ, एक सेकंड ठहरते हैं। मैं अनार को ना धोती हूँ, वॉश करती हूँ, मुझे इसका कलर नहीं अच्छा लगता। स्ट्रेनर लेके इसमें मैंने डाल दिया अनार, ये देखें ऐसे। कभी किसी को हमने अनार धोते हुए देखा? मैं धोती हूँ।
इसके पापा कहते हैं ये क्या होता है, मैंने कहा ये सही होता है, इससे अनार का जो ये देखेंगे पानी से धो रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कैमरा आपको दिखा रहा है कि नहीं। तो ये बस ऐसे रिंस कर लिया अनार, इस बोल को भी मैंने रिंस कर लिया जिसमें मैंने काटा था, और इसको मैंने अब इसमें रखना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो बस इसको हम डाल देंगे हमारे बोल के अंदर, और बस हमारा ये वाला काम डन हो गया। आई थिंक एक अनार काफ़ी है इसके बाबा के लिए। इस पर सॉल्ट डालूंगी, काला नमक खाते हैं लेकिन काला नमक मुझे देसी स्टोर से जाके लेना है। देसी स्टोर गई नहीं हूँ मैं, देसी स्टोर गई काफ़ी टाइम हो गया, अब जाऊँगी तो उधर से लेके आऊँगी। चलिए अब यहाँ पे बंद करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, और दिखाती रहूँगी आपको पूरा दिन कि आज मैं क्या कुछ करने वाली हूँ। चलो जी एंड जी मेरा दिस इज़ माय गिफ्ट, गेट वेल सून गिफ्ट। ये मेरी बेगम साहिबा ने आई थिंक मुझे उर्दू में बात करनी है, उर्दू में बात करें, पंजाबी में करें, मिक्स कर लें। ये मेरी बेगम साहिबा ने मेरी बीमारी में गेट वेल सून का मुझे गिफ्ट किया। तो लेट्स सी कि क्या तोहफा है जी। ये मैं बैठ कर रहा हूँ गुड जॉब की तरह। अच्छा भाई, ये मैंने ना इसके बाबा को ना दिया था गिफ्ट इनका, वो कहता है ना गेट वेल सून गिफ्ट है ये इनका। जो लोग हैं जो हमारी रिवायत से वाकिफ हैं जी, तो आप समझ सकते हैं कि ये मुझे पूछा जा रहा है। यस, पुछनी हाँ, ये है जी मेरे मियाँ की पुछनी मेरी तरफ तो से। ये है जी रैकेट। एक्चुअली जिस दिन मेरी रिब्स टूटी हैं उससे एक दिन पहले मैंने रैकेट तोड़ा है। दो चीजें साथ साथ टूटी हैं, दो चीजें। तो दिस इज द रैकेट। ओह ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। दजाना की चेहरे की खुशी। Oh, that's so pretty. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू। ਓ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਨਾਨੋ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ कलर कितना खूबसूरत है। आमीन आमीन आमीन। बस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ट्रेडिशनल पुछनी। हाँ तो साड़ी भी दुआ। तो चलें जी, ये है जी हमारा गेट वेल सून पुछनी इसके बाबा के लिए। और बस अब इसको स्ट्रिंग करेंगे, जब खैर से थोड़ा बेहतर हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह यूज़ करना शुरू करेंगे। चलो ठीक है जी। चलें जी, डिनर टाइम। यहाँ पे बन रहे हैं जी नान पकौड़ा। हमारे घर में आजकल कोई ज़्यादा ही बन रहा होता है, अक्सर ही मैं बना रही होती हूँ। तो नान पकौड़ा बन रहा है और हम क्या खाने वाले हैं, हम ये खा रहे हैं। इधर क्यूकम्बर्स पड़े हैं, रोटी, और ये मैंने बनाई है पालक गोश्त। तो यहाँ से मुझे लेनी है पालक अपने लिए। इधर ये देखें जी पालक गोश्त, और फिर साथ में हम रखेंगे थोड़े से क्यूकम्बर। वैसे खाने ये सारे मैंने ही हैं क्योंकि ये लोग खाना खा चुके हैं। अब मेरी बारी है। चलें थोड़ा उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको दिखा दूँ। ये है जी मेरी प्लेट, लेकिन पहले मैं तो जाना और उनको दूंगी नान पकौड़ा, और उसके बाद फिर मैं अपना खाना स्टार्ट करूँगी।